एक व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कितना स्ट्रगल कर सकता है, ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। एक आदमी जिसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है, उसका घर उससे छिन जाता है और एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहाँ उसे काम करने का एक भी रुपया नहीं मिलता, पर वो काम वो खुद की मर्जी से करता है। पर क्यों? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो के अंदर। व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी की कहानियों में। मूवी की शुरुआत में हमें एक सेल्समैन को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस गार्डनर होता है। वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाता है। बेटे को छोड़ने के बाद क्रिस एक मशीन बेचने के लिए जाता है जो एक एक्सरे मशीन होती है। वो मशीन आम मशीन के मुकाबले अच्छे एक्सरे निकाल सकती है, पर वो आम मशीन के मुकाबले डबल पैसों की मिलती है। क्रिस का काम यही मशीनें बेचने का था। क्रिस अलग अलग डॉक्टरों के पास जाकर मशीन बेचता है, इसलिए वो एक सेल्समैन है। क्रिस इस मशीन को लेकर कई डॉक्टरों के पास जाता है, पर कोई भी डॉक्टर इसे नहीं खरीदता क्योंकि ये मशीन डबल कीमत की है। अगले सीन में क्रिस्टोफर की वाइफ लिंडा को दिखाया जाता है जो कि एक वर्कर होती है। क्योंकि उनके घर में तंगी होती है, इसलिए वो दोनों काम करते हैं। क्रिस अपनी वाइफ लिंडा से कहता है कि उसे आज कहीं और मशीन बेचने भी जाना है, तो आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए क्रिस्टोफर को आज ट्यूशन से तुम पिक कर लेना। लिंडा कहती है कि मेरी दूसरी शिफ्ट भी है और मेरी दूसरी शिफ्ट छूट जाएगी। क्रिस के मनाने पर लिंडा मान जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस की कार को पुलिस ले जा रही होती क्योंकि उसने कार नो पार्किंग में खड़ी की थी। क्रिस को घर का खर्च और घर की किराया देने के लिए 2 स्कैनर हर महीने बेचने पड़ते थे, पर अब 3 स्कैनर बेचने पड़ेंगे कार के जुर्माने के लिए भी। पर खास बात यह है कि काफी समय से क्रिस ने एक भी स्कैनर नहीं बेचा था, इसलिए क्रिस के टैक्स बहुत ज्यादा हो गए थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपनी वाइफ और बेटे के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वो एक क्यूब को देखता है जो उस वक्त पहली बार आया था और बहुत चर्चा में था। क्रिस की वाइफ पूछती है कि तुमने टैक्स पे कर दिए? क्रिस बोलता है कि नहीं, मैंने थोड़ा समय और मांगा है। उसकी वाइफ बोलती है कि ज्यादा समय मतलब ज्यादा टैक्स। क्रिस बोलता है कि हाँ, मैं $650 का इंतजाम कर लूंगा। क्रिस की वाइफ गुस्सा होकर अपनी जॉब पर चली जाती है। अगले दिन क्रिस रोज की तरह स्कैनर बेचने जाता है। तभी क्रिस रास्ते में एक लंबी और बहुत खूबसूरत लाल कार को देखता है। कार से एक आदमी निकलता है। क्रिस उससे कहता है कि मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इससे वो व्यक्ति मुस्कुराता है और सामने वाली बिल्डिंग में इशारा करते हुए बोलता है कि मैं इस बिल्डिंग में स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस कहता है कि इसके लिए तो काफी पढ़ना पड़ता होगा ना। वो व्यक्ति कहता है नहीं, मेहनत करो, लोगों से अच्छा बोलो और लोगों की काम की बात करो, बस। क्रिस जब बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वो देखता है कि हर एक व्यक्ति उसमें से हंसता हुआ निकलता आ रहा था। तब वो सोचता है कि अब वो भी एक स्टॉक ब्रोकर बनेगा। क्रिस घर आकर ये सब बात अपनी वाइफ को बताता है। वो उसका मजाक उड़ाती है और गुस्सा भी करती है। पर अगले दिन क्रिस स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में जाता है। उसके पास एक स्कैनर भी होता है और वो उसे अंदर नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए उसे सड़क पर गा रही एक स्ट्रीट सिंगर के पास मशीन छोड़कर ऑफिस के अंदर चला जाता है। क्रिस ऑफिस में जाकर एक व्यक्ति से जानकारी ले रहा होता है। तभी वो लड़की क्रिस के मशीन लेकर जा रही होती है। क्रिस उसका पीछा करता है, पर वो लेडी ट्रेन में बैठकर चली जाती है। अगले दिन क्रिस अपने बेटे को छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज के हेड ऑफिस में जाता है। वो अपना फोन जेट विसल को दे देता है जो उस ऑफिस का हेड मेंबर होता है। बाहर आकर वो एक डॉक्टर के लिए फोन पर एक मैसेज छोड़ता है। तभी उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उसके स्कैनर को ले जा रही होती है। क्रिस भागकर जाकर उससे स्कैनर छीन लेता है। वही हमें आगे बताया जाता है कि काफी समय पहले क्रिस ने मशीनें खरीदी थी, वो भी अपनी सारी सेविंग से। क्रिस ये नहीं जानता था कि डॉक्टर इसको बेकार समझेंगे। क्रिस बोलता है कि अगर एक मशीन गुम जाती है तो 1 महीने का राशन गया समझो। क्रिस जब घर जाता है तो उसकी वाइफ बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो 2 स्कैनर लाया था। क्रिस कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी वाइफ बोलती है कि जब मैं माँ बनने वाली थी तब भी तुमने यही कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि क्रिस स्टॉक एक्सचेंज के उसी क्लर्क जेट विसल से मिलता है और बोलता है कि 1 माह पहले मैंने आपके पास एक फॉर्म सबमिट करवाया था और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बैठकर कुछ बात करूँ। पर जेट विसल बहुत जल्दी में होता है और टैक्सी में बैठकर जाने लगता है। क्रिस बोलता है कि मैं भी उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, तो क्रिस उसके साथ टैक्सी में बैठ जाता है। क्रिस उससे अपनी बातें बताता है, पर क्लर्क उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और क्यूब को सोल्व करने लग जाता है, पर क्यूब उससे सोल्व नहीं हो पा रहा होता है। तब क्रिस कहता है कि मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ। क्लर्क कहता है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते। क्रिस उससे क्यूब लेकर उसे सोल्व करने लगता है और जल्दी क्यूब को सोल्व कर देता है। क्यूब को सोल्व देखकर क्लर्क बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ भी करता है। इतने में क्लर्क का घर आ जाता है और क्लर्क कार से उतरकर घर जाने लगता है, पर टैक्सी का किराया नहीं देता, इसलिए टैक्सी का सारा किराया क्रिस के ऊपर आ जाता है। पर क्रिस के पास तो पैसे होते नहीं है, इसलिए क्रिस कार से निकलकर भागने लगता है, पर टैक्सी ड्राइवर उसके पीछे पीछे भागता है। क्रिस भागकर स्टेशन पर चला जाता है और ड्राइवर भी उसके पीछे पीछे भागकर स्टेशन पर चला जाता है। क्रिस जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाता है, पर उसका स्कैनर बाहर छूट जाता है और ट्रेन का गेट बंद हो जाता है। स्कैनर बाहर छूटने पर उसे बहुत पछतावा होता है। लेट होने पर क्रिस अपने घर फोन करता है, पर उसकी वाइफ घर छोड़कर चली जाती है। क्रिस अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर पर कोई नहीं होता
तभी उसे एक कॉल आता है। क्लर्क उसे बताता है कि हम इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू करेंगे, इसके लिए तुम मेरी सेक्रेटरी का नंबर लिख लो, वो तुम्हें सारी बात बता देगी। पर क्रिस के पास पेन नहीं होता, इसलिए वो नंबर याद कर लेता है और एक दुकान पर जाकर लिख लेता है। अगले दिन उसकी वाइफ लिंडा उसे रास्ते में मिलती है। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। लिंडा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। क्रिस बोलता है कि खुश तो मैं भी नहीं हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक दिन हमारे पास बहुत पैसे होंगे। पर उसकी वाइफ उसकी बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। क्रिस कहता है कि मेरा बेटा क्रिस्टोफर मेरे साथ रहेगा और वो क्रिस्टोफर को ट्यूशन से लेकर अपने घर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मकान मालिक किराया मांगने आता है। मकान मालिक बोलता है कि घर खाली करो, मुझे इसमें पेंट करना है। क्रिस कहता है कि मुझे बस एक हफ्ते का टाइम दे दो, पेंट मैं कर दूंगा। मकान मालिक मान जाता है। अगले दिन क्रिस पेंट कर रहा होता है, तभी दो पुलिस वाले उसके घर उसकी कार के जुर्माने के लिए आते हैं। क्रिस जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस ऑफिसर बोलता है तुम्हें यहीं रात गुजारनी पड़ेगी, हम सुबह 9:30 बजे इसको वेरीफाई करेंगे। क्रिस बोलता है कि कल मेरी 10:15 बजे से मीटिंग है और मुझे अपने बेटे को ट्यूशन से लेकर आना है, पर पुलिस वाला नहीं मानता। क्रिस अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि आज क्रिस को तुम पिक कर लो। उसकी वाइफ बोलती है कि ओके, मैं पिक करके उसको पार्क ले जाऊंगी और शाम को 6:30 बजे तक लाऊंगी। क्रिस बोलता है ओके, पर क्रिस्टोफर मेरे साथ रहेगा। अगले दिन क्रिस जुर्माना भरकर ऑफिस की तरफ इंटरव्यू के लिए दौड़ता है। वो अपने घर के कंधे कपड़ों में होता है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के हेड उससे इम्प्रेस नहीं होते, पर क्रिस किसी तरह बात करके उन्हें मना लेता है। हेड बोलता है कि तुम ये कैसी हालत में आए हो। क्रिस बोलता है कि मैं अपने घर पर पेंट कर रहा था और पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले गए क्योंकि मैंने कार का जुर्माना नहीं भरा था। ये सुनकर पूरा स्टाफ हंसने लगता है क्योंकि वो उनके लिए छोटी सी बात थी। तभी क्रिस कहता है कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मैं कहूंगा कि मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि उसका आंसर कैसे ढूंढना है। हेड बोलता है कि अगर कोई लड़का बिना शर्ट के इंटरव्यू देने आए तो मैं उसको कैसे सिलेक्ट करूं। क्रिस कहता है कि शायद उसने अच्छी पैंट पहनी हो। ये बात सुनकर ऑफिस के सारे हेड मेंबर इम्प्रेस हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। शाम को उसकी वाइफ उसके बेटे को लाती है और बताती है कि न्यूयॉर्क में उसके एक रिश्तेदार ने रेस्टोरेंट खोला है और वो वहां जा रही है। क्रिस बोलता है कि क्रिस्टोफर मेरे साथ रहेगा। उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे पता है तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे, और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन क्रिस अपना घर कहीं और शिफ्ट कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। क्रिस्टोफर बोलता है कि उसे फुटबॉल प्लेयर बनना है। तब क्रिस कहता है कि तुम्हें फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम रह जाओगे और कोई दूसरी तुम्हारी जगह ले लेगा, और मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इससे क्रिस्टोफर नाराज हो जाता है। तब क्रिस कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बात कहने का मौका किसी को मत देना, अपने बाप को भी। अगर तुम्हारा कोई ख्वाब है तो उसका ख्याल रखो। लोग जो काम खुद नहीं कर सकते तुम्हें भी यही कहेंगे कि तुम भी नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ चाहिए तो पीछा करो उसका, हासिल करो उसको। हमें मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर उसका स्कैनर खरीद लेता है और उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। अगले दिन क्रिस की कंपनी में इंटर्नशिप का पहला दिन होता है। जब वो कंपनी में बाहर आता है तो उसका हेड मेंबर उसे मिलता है। क्रिस हेड मेंबर से बात कर ही रहा होता है, तब उसे एक भिखारी दिखाई देता है। उसके हाथ में एक स्कैनर था, वही स्कैनर जो रेलवे स्टेशन पर उससे गिर गया था। क्रिस उस भिखारी के पीछे भागता है, पर उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है और उसका एक जूता गुम जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस को सिखाने वाले टीचर का नाम एलन होता है। एलन क्रिस से बहुत काम करवाता है। एलन चाय कॉफी क्रिस से ही मंगवाता है। क्रिस अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे कस्टमर को फोन करता है, पर ज्यादा लोग जवाब नहीं देते। असल में कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सबसे ज्यादा कस्टमर से पैसे इकट्ठा करेगा नौकरी उसे ही मिलेगी। उसका टीचर एलन उससे बताता है कि नौकरी लगने से पहले तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी, नौकरी लगने के बाद ही तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। क्रिस एक कस्टमर को कॉल करता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो बिजनेसमैन क्रिस को 20 मिनट में बुलाता है। क्रिस की उससे बहुत बड़ी डील होनी थी, इसलिए क्रिस जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचने के लिए भागता है, पर रास्ते में उसे एलन मिल जाता है और अपनी कार पार्क करने के लिए बोलता है। पर जाते हुए सड़क में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से क्रिस लेट हो जाता है और क्रिस की मुलाकात उस बिजनेसमैन से नहीं होती। अगले दिन क्रिस फिर उसके घर माफी मांगने के लिए जाता है। क्रिस बिजनेसमैन से कहता है कि कल मैंने आपसे वादा किया था पर मैं पहुंच नहीं पाया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजनेसमैन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम रग्बी मैच देखने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? क्रिस उसके साथ चला जाता है। क्रिस से बात करके और उसके प्लस पॉइंट सुन के बिजनेसमैन क्रिस से डील कर लेता है। क्रिस की मुलाकात वहाँ आए हुए और भी लोगों से होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस की बैंक से टैक्स न देने की वजह से $600 काट लिए जाते हैं। इस बात से क्रिस बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई पैसे नहीं थे। जब क्रिस अपने बेटे के साथ पार्क में बैठा होता है तभी उसे वही भिखारी दिखाई देता है जिसके पास क्रिस का स्कैनर होता है। क्रिस उससे स्कैनर छीनकर वहां से उसे ले जाता है और लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर उस स्कैनर को खरीदना चाहता है पर वो स्कैनर गिरने की वजह से खराब हो चुका था। इस बात से क्रिस
क्रिस नाराज हो जाता है। जब क्रिस अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मकान मालिक ने उसका सामान बाहर रख दिया है, क्योंकि क्रिस ने कई दिनों से मकान का किराया नहीं दिया था। घर ना होने की वजह से क्रिस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। स्टेशन पर क्रिस अपने बेटे के साथ खेलता हुआ टॉयलेट में चला जाता है। दरवाजे को अंदर से लॉक करके वहां कागज बिछाता है और अपने बेटे को सुला देता है और खुद भी लेट जाता है। उस समय पहली बार क्रिस को बेघर महसूस हो रहा था और वो रोने लगता है। अगले दिन क्रिस कहीं रहने के लिए जगह ढूंढता है। क्रिस एक लेडी से मिलता है और उससे कमरे की मांग करता है। वो लेडी फ्री में बच्चों और औरतों के रहने के लिए जगह देती है, लेकिन लेडी मना कर देती है। वो कहती है कि हमारे यहाँ बच्चे और औरतें रह सकते हैं, आपका बेटा यहाँ रह सकता है। क्रिस कहता है कि नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। लेडी कहती है तो आप चर्च में चले जाओ, वहाँ पर 5 बजे बुकिंग होती है। वो लेडी क्रिस को चर्च का पता दे देती है। क्रिस जल्दी भागकर उस चर्च में चला जाता है और उस दिन उसे जगह मिल जाती है। क्रिस वहीं रहकर पढ़ाई भी करता है, क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम होता है। क्रिस अगले दिन अपना एग्जाम देता है और जल्दी उसे एग्जाम को फिनिश करके जमा कर देता है, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी चर्च वाली जगह जाना था। चर्च में रोज बुकिंग करवानी होती है। क्रिस ऑफिस से बाहर निकलकर चर्च जाने लगता है। तभी ऑफिस के बाहर हेड मिलता है। हेड अपना पर्स ऑफिस में भूल चुका होता है, इसलिए वो क्रिस से उधार $5 की मांग करता है। और वैसे ही क्रिस के पास बहुत कम पैसे होते हैं, पर फिर भी वो उन्हें $5 दे देता है। इस बात से क्रिस काफी दुखी होता है और साफ साफ उसके चेहरे पर देख भी सकते हैं। जब क्रिस चर्च पहुंचता है तो वो वहां जगह नहीं मिलती, क्योंकि सारी बुकिंग हो चुकी होती है। अगले सीन में हम क्रिस को अपना खून निकलवाता हुआ देखते हैं, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो उन पैसों से स्कैनर ठीक करने के लिए एक बल्ब खरीदता है। क्रिस स्कैनर ठीक कर लेता है और उसे एक डॉक्टर को बेच देता है और आज वो कई दिनों में होटल में सोते हैं। अगले दिन क्रिस अपने बेटे के साथ बीच पर जाता है। उस दिन वो बहुत मजे लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन क्रिस ऑफिस जाता है और उसका वो दिन होता है जहाँ उसे पता चलेगा कि जॉब उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्रिस अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे एलन आवाज देता है। क्रिस उससे मिलने जाता है और थोड़ा नर्वस होता है। हेड बोलता है कि शर्ट अच्छी है। क्रिस बोलता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं नई शर्ट पहनूं। जब क्रिस रग्बी मैच देखने गया था तो वो और बिजनेसमैन लोगों से मिला था और उसने उनके अकाउंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे किए थे। हेड बोलता है कि तुम कल भी इसे पहन सकते हो, क्योंकि कल तुम्हारा पहला दिन है। ये बात सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेड बोलता है कि क्या ये आसान था? क्रिस बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं था। जाते हुए क्रिस को हेड वही उधार वाले $5 दे देता है। उस दिन क्रिस पहली बार इतना खुश होता है और सच में वो बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होता है। क्रिस उसी बिल्डिंग में से हंसता हुआ निकलता है जहां उसने पहली बार लोगों को हंसता हुआ निकलता देखा था। मूवी के लास्ट में जाते हुए असली क्रिस गार्डनर को देखते हैं, जिनके ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है। बाद में हमें बताया जाता है कि कुछ सालों के बाद क्रिस ने जॉब छोड़ दी और अपनी एक फर्म खोली, जिससे वो एक बिलियनियर बन गए। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, ताकि अगली वीडियो में मैं उसे ठीक कर सकूं और आपको एक अच्छी वैल्यू दे सकूं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।